आज आपने नया टॉपिक पढ़ना है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल। यहाँ ध्यान से तुम्हें अभी लिखना नहीं है। कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल। ध्यान सुनिए, यहाँ कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल पढ़ाने से पहले फैक्टर और मल्टीपल पहले बता दिए। बताया है कि नहीं? किस किस को याद है कि मैंने क्या बताया था फैक्टर और मल्टीपल के बारे में? बाकी क्लास को नहीं बताया था भाई? ये 4-5 बच्चों को बताया था मैंने। आद्या खड़ी हो। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जिससे वो मतलब जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं। कौन डिवाइड हो सकते हैं? तुम बताओ, खड़ी हो जाओ। फैक्टर क्या होते हैं? तुम बताओ। मैम फैक्टर वो होते हैं जिससे तोड़ा जाता है और मल्टीपल वो होते हैं जिससे जोड़ा जाता है। हाँ, तोड़ा जाता है और जोड़ा जाता है। मैंने ये बताया था। तुम बताओ आराम। ट्वेल्व, अगर मेरे पास एक नंबर है 12, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? तुम बताओ। चुप रहो। हाँ, 12 के फैक्टर्स बताओ जरा। तुम बताओ 12 के फैक्टर क्या होंगे? तुम बताओ आद्य, 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12, 24। वेरी गुड, वेरी गुड। सब थप्पड़ खाने वाले हो तुम मेरे आज। तुम बताओ। मैम 1, 2, 3, 4, 6। तो फैक्टर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैम जिनकी टेबल में आते हैं, जिनकी टेबल में वो आते हैं, जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाते हैं। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा आद्या? इतना लंबा, नीचे बैठो। इतना लंबा मैंने उस दिन लेक्चर दिया था। तुम लोग तो ना पढ़ते हो घर में जाके, ना तुम्हें कोई मतलब है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें एक भी क्वेश्चन करना नहीं आएगा। मैंने तुम्हें फैक्टर और मल्टीपल के बारे में इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया था। यहीं पे रख दो। मैंने तुम्हें इतने अच्छे से फैक्टर और मल्टीपल समझाया था, फिगर बना के, क्लास में एक्सप्लेन करके। मैंने तुम्हें बताया था फैक्टर माने होता है किसी चीज़ की जो छोटे टुकड़े होते हैं, और मल्टीपल कोई चीज़ से जब नंबर मल्टीप्लाई करके जो मिलता है। तुम 12 की टेबल बता रही हो, टेबल मल्टीप्लाई करके मिलेगी या फैक्टर करके मिलेगी? तो वो मल्टीपल्स है जो तुम बता रही हो। क्लियर ही नहीं है तुम्हें कुछ भी? क्या पढ़ाऊं मैं आगे भाई? कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल बताने से पहले फैक्टर और मल्टीपल तो क्लियर होना चाहिए, तभी तो कॉमन फैक्टर कॉमन मल्टीपल पढ़ोगे। पीछे की चीज का पता नहीं है, क्लास 1 पढ़े बिना क्लास 6 में आ जाओगे। मैंने नहीं पढ़ाया या आपने नहीं पढ़ा? जोर से बोलिए। मेरी गलती है मैंने पढ़ाया नहीं, या आपकी गलती है आपने पढ़ा नहीं? बताइए। क्या आपको नहीं पढ़ाया मैंने? तो आपने पढ़ा, 2-4 बच्चों को छोड़ के बाकी बच्चों ने पढ़ा, रिवीजन किया। मैथ्स में हर आगे आने वाली चीज पीछे वाली चीज से जुड़ी हुई होती है। अगर हम पीछे का याद नहीं रखेंगे तो हमें आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं बता रही हूँ, मैं एक बार फिर बता रही हूँ। अगर अगली बार में अगर तुम्हें नहीं आया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फैक्टर्स। फैक्टर वो नंबर होते हैं विच डिवाइड्स एनी अदर नंबर, जो किसी और नंबर को डिवाइड करते हैं, वो उसके फैक्टर होते हैं। अदर नंबर, जैसे अगर मैं पूछूं 12 के फैक्टर क्या हुए, तो आप बोलेंगे 1, क्योंकि 1 से 12 डिवाइड हो जाता है। 2, क्योंकि 2 से भी 12 डिवाइड होता है। 3, 4, 6 और 12। तो ये 12 के फैक्टर है, क्योंकि 12 इनकी टेबल में आता है और इनसे डिवाइड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 15 के फैक्टर क्या होंगे, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से 7 डिवाइड होते हैं। 3, 5 और 15, ये इसके फैक्टर होंगे। मैंने आपको इतना अच्छे से ये चीज समझाई थी, उसके बाद आपको बताना नहीं आ रहा। मैंने आपको बहुत कुछ बताया था इसके बारे में। मैंने ये भी बताया था कि जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते
मल्टीपल्स होते हैं वो काउंटलेस होते हैं, बताए थे कि नहीं बताया था? आप पढ़ते ही नहीं है ना, पढ़ते नहीं है, रिवाइज नहीं करते। अगर हमने भी बचपन में रिवाइज नहीं करा होता तो आज तुम्हें यहाँ खड़े होकर पढ़ा नहीं रहे होते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं आता तो तुम्हें कहाँ से पढ़ाते हम। चीजों को रिवाइज करना पड़ता है तब वो आती है, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और भूल गए। तो ये फैक्टर हुए, ये 12 के फैक्टर है जो मैंने ऊपर लिखे, और जो नीचे लिखे वो किसके फैक्टर है? 15। अब इनके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? 1 कॉमन है, दोनों में है। कॉमन का मतलब जो दोनों में होगा, 3 दोनों में है, बस 1 और 3। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 और 3। कॉमन फैक्टर क्या हुए? 1 और 3। अब इसके बाद एक आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, माने हाईएस्ट कॉमन का मतलब जो कॉमन में सबसे बड़ा है। हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और इनमें से अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, यानी सबसे बड़ा, तो इन दोनों में बड़ा है 3। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं। हाई एच का एच ले लिया हाईएस्ट से, सी ले लिया कॉमन से, और एफ ले लिया फैक्टर, इसी को शॉर्टकट में कहते हैं एचसीएफ। तो अगर तुमसे पूछे कोई 12 और 15 का एचसीएफ कितना होगा तो तुम कहोगे 3। कितना होगा? 3। और अगर तुमसे एचसीएफ निकालने को कहेगा तो तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ेगा। पहले एक के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, फिर दूसरे के फैक्टर लिखने पड़ेंगे, फिर कॉमन फैक्टर लिखने पड़ेंगे, फिर उसमें सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ फाइंड द, यहाँ देखो, फाइंड द HCF, HCF की फुल फॉर्म क्या हुई? फाइंड द HCF ऑफ 20 एंड 15। 20 और 15 का HCF निकालो। अगर ये क्वेश्चन मैं तुमको दूं तो पहले तुम्हें 20 के फैक्टर लिखने होंगे। क्या क्या होंगे? 1, 2, 3 होगा, 4 होगा, 5, 10, 20। और फिर 15 के फैक्टर लिखोगे 1, 2, 5, 15। ये हमने कॉमन फैक्टर, क्वेश्चन क्या दिया था कि 20 और 15 के क्या निकालो? एचसीएफ निकालने के लिए पहले फैक्टर निकालने ही पड़ेंगे, उसके बाद हम फिर इसमें से कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। कॉमन फैक्टर एक तो दोनों में 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, फिर हम हाईएस्ट कॉमन लिखेंगे, कॉमन में भी जो सबसे बड़ा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि 15 और 20 का एचसीएफ क्या होता है तो आप कहेंगे 5। बात आगे समझ में? तो ये है फैक्टर और कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया? फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तुम लोग डस्टर मिलाए ना, हमें किससे मिटाओ, उसे लेके आओ, दौड़ के जाओ, जल्दी जाओ, भाग के जाओ। आपको फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों बात समझ में आ गई? इसको खोल दो खिड़की को, इसमें रोशनी कम आ रही है। फैक्टर, कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ आ गया सबको? yes. अब हम दूसरा पढ़ेंगे मल्टीपल। मल्टीपल में भी यही होता है, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट। यहाँ देखो, अब हम सबसे पहले, बोलिए नहीं, जब बता रही हूँ तो यहाँ देखिए। अभी मैंने क्या बोला था? जब बता रही हूँ तो बात नहीं करना, ठीक है? तो मल्टीपल में भी हमें 3 चीजें चाहिए। पहले मल्टीपल निकालेंगे हम, फिर हम कॉमन मल्टीपल निकालेंगे। कॉमन माने जो दोनों में हो, और फिर हम निकालेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान से सुनना मेरी बात। अब इसमें एक बात पर, कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट, ठीक है? अब जब हमने फैक्टर निकाला तो फैक्टर में तो हमने HCF निकाला, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब हम मल्टीपल निकाल रहे हैं तो हम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल रहे हैं। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि हम मल्टीपल को भी हाईएस्ट क्यों नहीं निकाल रहे हैं, मल्टीपल को लोएस्ट क्यों निकाल रहे हैं, और फैक्टर को हाईएस्ट क्यों निकाल रहे हैं। इसको मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्योंकि फैक्टर लिमिटेड होते हैं, मैंने ये पहले भी बताया था कि फैक्टर्स लिमिटेड हो। तो जब फैक्टर निकालते हैं तो अभी हमने कई सारे फैक्टर्स निकाले, तो आपने देखा कि फैक्टर लिमिटेड थे, यानी 2, 4, 6, 5 जितने भी थे लिमिटेड थे, मतलब कहीं ना कहीं जाके फैक्टर खत्म हो रहे थे। लेकिन जब हम मल्टीपल निकालते हैं, जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मल्टीपल निकालो
निकालूंगी अगर, तो मल्टीपल का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके, यानी टेबल। ठीक है, तो यानी 8 1 जा 8, फिर 16, ऐसे निकालती जाऊंगी। फिर मैं कहूँ 5 के मल्टीपल, तो 5 के भी निकाल दूंगी। ऐसे करके, लेकिन मैंने इतने ही निकाले, लेकिन मल्टीपल कभी भी खत्म नहीं होते। मल्टीप्लाई तो हम कहीं तक भी कर सकते हैं, समझ रहे हो? जैसे 10 जा 80 हो जाएगा, लेकिन फिर 11 जा 88 हो जाएगा, फिर 12 जा कुछ होगा, फिर 13 जा कुछ होगा, 14 जा कुछ होगा। तो जब तक आपसे कह रही हूँ सुनो और समझो, तो आपको ध्यान से बस सुनना है और समझना। बात समझ आ गई? तो मैं ये कह रही हूँ कि मल्टीपल क्या होता है, काउंटलेस होते हैं। तो जब कोई चीज काउंटलेस है, तो क्या हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? अगर तुमसे मल्टीपल को छोड़ दो, मल्टीपल की बात नहीं कर रही मैं, अगर तुमसे वैसे भी मैं पूछूं, क्या बच्चों तुम ये बता सकते हो कि दुनिया में सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? नहीं, क्योंकि नंबर क्या होते हैं, काउंटलेस होते हैं, अनगिनत होते हैं, तो उसमें हम सबसे बड़ा ढूंढ ही नहीं सकते। तो इसी तरीके से मल्टीपल भी काउंटलेस होते हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है? बता सकते हैं क्या? जब हमें सबसे बड़ा ही पता नहीं चलेगा, तो जब हम सबसे बड़ा ही नहीं बता सकते, तो सबसे बड़ा कॉमन कैसे बता सकते हैं? क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये क्या होते हैं, मल्टीपल्स काउंटलेस होते हैं। इसमें हम सबसे छोटा कॉमन बता सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे छोटा कॉमन बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा कॉमन आएगा। ठीक है, तो इसमें बस सबसे छोटा ही कॉमन ढूंढना होता है। जैसे अगर मैं इसमें पूछूं कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में इसमें सबसे पहले 40 ही आएगा शायद, और कोई सा आ रहा है? 40 आएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर आगे भी हो सकता है कोई 80 भी आएगा आगे। ठीक है, तो जैसे 40 आएगा, 80 आएगा, ऐसे आएंगे। ठीक है, तो 2-3 लिख लेंगे, और उसमें सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 40। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, 40। इसको कहते हैं शॉर्टकट में एलसीएम। क्या कहते हैं इसको? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम। तो तुमसे कोई पूछे 8 और 5 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तुमने पहले कभी? तो वो एलसीएम यही होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हुआ, 40। एलसीएम क्या हुआ इनका, 40। तो इसीलिए जब हम मल्टीपल निकालते हैं तो लोएस्ट कॉमन निकालते हैं, और जब हम फैक्टर निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन निकालते हैं। इसलिए फैक्टर में एचसीएफ आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और मल्टीपल में क्या आता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आ गई बात? फैक्टर हाईएस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट मल्टीपल नहीं निकाल सकते। इसलिए मल्टीपल कौन सा निकालता है, लोएस्ट। तो बस मल्टीपल हमें, अगर हमें एलसीएम निकालना है, तो मल्टीपल हमें वहीं तक लिखने होते हैं जहां तक दोनों में कम से कम एक सेम आ जाए। जो पहला वाला ही सेम आता है, सबसे छोटा वाला, वो ही हमें चाहिए होता है। बात समझ आ रही है? अब इसका एक और एग्जांपल आप करके मुझे बताएंगे। जरा आप मुझे बताओ 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 15 का, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा?